नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स में आपको 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के करवाए जाएंगे जो आपकी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज है 20 नवंबर 2023। तो आज 20 नवंबर 2023 की करंट अफेयर्स की क्लास को हम करते हैं। ठीक है, तो 20 नवंबर 2023 की करंट अफेयर्स की क्लास में पहला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध ब्रिटिश उपन्यासकार का निधन हाल ही में हुआ है। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है मैं लिखने में। किस प्रसिद्ध ब्रिटिश उपन्यासकार का हाल ही में निधन हुआ है, तो उनका नाम क्या था? एंटोनिया सुसान वाइट। एंटोनिया सुसान वाइट जो महिला थी, इनका हाल ही में निधन हो गया। 87 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। ठीक है, कितनी? 87 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इनकी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत 1964 से हुई। कब से? इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान कब से शुरू किया? 1964 से। ठीक है, जो एंटोनिया सुसान वाइट है, इनकी इन्हें एक कार्य के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार भी मिला। इनकी एक कृति थी या इन्होंने एक जो उपन्यास लिखा, पोजीशन ए रोमांस, इनका प्रसिद्ध जो है एक तरह से उपन्यास था। 1990 में इसी के लिए इन्हें ये बुकर पुरस्कार दिया गया था। 1990 में इसी के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया। ठीक है, एंटोनिया सुसान वाइट का जन्म 24 अगस्त 1936 को इंग्लैंड में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ? 24 अगस्त 1936 को इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, तो यह था पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय महिला स्काई डाइवर हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है? तो भारतीय महिला हैं स्काई ड्राइवर जो हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली पहली महिला ड्राइवर बनी है, पहली महिला बनी है। उनका नाम क्या है? शीतल महाजन उनका नाम है। क्या नाम है? शीतल महाजन उनका नाम है। और इन्होंने 21,500 फीट ऊंचाई से इन्होंने छलांग लगाई। कितनी? 21,500 फीट ऊंचाई से इन्होंने छलांग लगाई। और कहाँ पर छलांग लगाई? माउंट एवरेस्ट के पास। माउंट एवरेस्ट के पास इन्होंने छलांग लगाई। और ये कहाँ पर उतरी? माउंट एवरेस्ट के पास में एक जगह है काला पत्थर, वहाँ पर ये उतरी। ठीक है, कितनी ऊंचाई पर? 17,444 फीट की ऊंचाई पर इन्होंने ये उतरी। ठीक है, और वहीं पर इन्होंने भारत का तिरंगा झंडा भी फहराया। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के पास से ये इन्होंने अपने उतरी थी। ठीक है, 41 वर्ष इनकी उम्र है। शीतल महाजन की उम्र कितनी? 41 वर्ष। ठीक है, तो ये था दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक दिवसीय क्रिकेट में 50 शतक पूरे करने की उपलब्धि में किस क्रिकेटर का वैक्स म्यूजियम में वैक्स स्टैचू लगेगा? तो एक दिवसीय क्रिकेट में 50 शतक पूरे करने वाले क्रिकेटर का वैक्स म्यूजियम में वैक्स स्टैचू लगेगा। उनका नाम क्या है? विराट कोहली। क्या नाम है इनका? विराट कोहली। ठीक है, जो भारत के बहुत ही महान खिलाड़ी हैं ये, और इनके 50 शतक पूरे हुए हैं। और इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सचिन तेंदुलकर के एक दिवसीय मैच में 49 जो है शतक थे, इनके 50 हो गए। ठीक है, कहाँ पर लगेगा? जयपुर के वैक्स संग्रहालय में इनका स्टैचू लगेगा। जयपुर के वैक्स संग्रहालय में। जयपुर के वैक्स संग्रहालय के संस्थापक और निदेशक कौन है? अनूप श्रीवास्तव। कौन है? अनूप श्रीवास्तव हैं। जयपुर के वैक्स संग्रहालय में धोनी की भी वैक्स प्रतिमा लगी हुई है। ठीक है, धोनी जो हमारे भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं और वर्तमान में भी ये खेलते हैं कई क्रिकेटरों में, वैसे संन्यास ले चुके हैं ये, IPL में खेलते हैं। ठीक है, और ये भारत के टीम के कप्तान भी रह चुके थे। इन्हीं की कप्तानी में भारत ने जो है वर्ल्ड कप जीता था 2011 में। ठीक है, धोनी की। तो धोनी का भी वैक्स स्टैचू जयपुर संग्रहालय में लगा हुआ है। इस संग्रहालय में कुल 43 प्रतिमाएं लगी हुई हैं लोगों की, जो फेमस लोग हैं उनकी 43 प्रतिमाएं लगी हुई हैं स्टैचू वैक्स की। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, विश्व यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत 72 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ कौन से स्थान पर? तो विश्व यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत 72 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ तीसरे स्थान। विश्व में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ। ठीक है, कितनी कंपनियां भारत की इसमें शामिल हुई हैं? 72। और प्रथम स्थान पर कौन है? USA, यानी कि अमेरिका इसमें पहले स्थान पर है। और अमेरिका की कितनी कंपनियां इसमें शामिल हुई हैं? 668। कितनी? 668 कंपनियां इसमें में शामिल हुई हैं। दूसरा स्थान इसमें चीन का है। चीन की 172 कंपनी इसमें शामिल हुई हैं। ठीक है, अगर बात कर लें 100% में, 100% मान लो सारी कंपनी जितने देशों की शामिल हुई, उनमें 100% में भारत का मूल्यांकन 5% योगदान है उन यूनिकॉर्न में 72 कंपनियों का।
और प्रथम स्थान पर USA, उसका 54% योगदान है, और दूसरा चीन, तो उसका 17% योगदान है, ठीक है, और भारत का 5% योगदान है, ठीक है, मूल्यांकन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने किसे अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने MD एंड CEO किसे नियुक्त किया है? अशोक वासवानी को नियुक्त किया है। किसे? अशोक वासवानी को नियुक्त किया है। 3 साल के लिए इन्हें नियुक्त किया गया। कितने? 3 साल के लिए। 1 जनवरी 2024 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। कब से? 1 जनवरी 2024 से इनका कार्यकाल शुरू होगा, ठीक है, और ये 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा। उदय कोटक के स्थान पर ये आए हुए हैं। अशोक वासवानी किनके स्थान पर आए? उदय कोटक के। उदय कोटक ने 1 सितंबर को कोटक महिंद्रा बैंक से इस्तीफा दे दिया, तो उन्हीं के स्थान पर ये आए हुए हैं, ठीक। अशोक वासवानी जो है वर्तमान में ये अमेरिकी इजरायली AI वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी थी पगाया टेक्नोलॉजी लिमिटेड, उसके ये अध्यक्ष थे, ठीक है। अशोक वासवानी वर्तमान में अमेरिकी प्लस इजरायली AI वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी है, उस कंपनी का नाम है पगाया टेक्नोलॉजी लिमिटेड, उसके ये अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध कला इतिहासकार और लेखक का निधन हो गया? तो प्रसिद्ध कला इतिहासकार और लेखक का निधन है, उनका नाम है BN गोस्वामी। क्या नाम है इनका? BN गोस्वामी इनका नाम है। चंडीगढ़ में इनका निधन हो गया। कहाँ पर? चंडीगढ़ में इनका निधन हो गया, ठीक है। इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री और पद्म भूषण इन्हें पुरस्कार मिल चुका है। इनका जन्म 15 अगस्त 1933 को हुआ था। कब हुआ? BN गोस्वामी का जन्म 15 अगस्त 1933 को इनका जन्म हुआ, ठीक है, और 90 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। कितनी? 90 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। अब बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ के प्रशासक कौन है? बनवारी लाल पुरोहित, और ये पंजाब के राज्यपाल भी हैं। चंडीगढ़ के प्रशासक हैं बनवारी लाल पुरोहित और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन स्पेन के दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो हाल ही में स्पेन के दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए, उनका नाम है पेड्रो साnchez। क्या नाम है? पेड्रो साnchez इनका नाम है। 350 सांसदों में से 179 सांसदों का इन्हें वोट मिला, यानी कि विश्वास प्राप्त हुआ। 179 वोट इन्हें प्राप्त हुए और ये दोबारा से स्पेन के प्रधानमंत्री चुने गए, ठीक है। मूल रूप से इन्होंने पद ग्रहण किया था 2018 से, और ये 2018 से 23 तक रहे। अब 23 में इन्हें दोबारा चुन लिया गया है, तो इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया है, ठीक है। इनकी पार्टी का नाम है स्पेनिश सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी। क्या नाम है? स्पेनिश सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी इनका नाम, इनकी पार्टी का नाम है। और पेड्रो साnchez का जन्म हुआ था 29 फरवरी 1972 को। कब जन्म हुआ? 29 फरवरी 1972 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ChatGPT की पेरेंट कंपनी OpenAI ने किसे कंपनी के CEO पद से हटा दिया है? तो ChatGPT की पेरेंट कंपनी है OpenAI, उसने अपने जो CEO पद पर थे उन्हें हटा दिया। उनका नाम क्या है? सैम अल्टमैन। सैम अल्टमैन को OpenAI कंपनी ने CEO पद से हटा दिया है, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद से हटा दिया है। और नई अंतरिम CEO कौन बनाया गया है? मीरा मोराती को। नई अंतरिम CEO बनेगी मीरा मोराती बनेगी। कौन? मीरा मोराती बनेगी, जो भारतीय मूल की हैं ये, और ये उसी कंपनी में OpenAI में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है। OpenAI कंपनी में ये वर्तमान में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है, और इन्हें अब नई अंतरिम CEO बनाया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय नर्स को यमन ने मौत की सज़ा सुनाई है? तो भारतीय नर्स हैं एक जिनको यमन में मौत की सज़ा सुनाई गई है, ठीक है। उनका नाम क्या है? निमिषा प्रिया। क्या नाम है इनका? निमिषा प्रिया इनका नाम है, और ये केरल की रहने वाली हैं। 2011 से ये यमन में काम कर रही हैं। 2011 से ये यमन में काम कर रही हैं। हुआ क्या था इनके साथ? जो निमिषा प्रिया हैं ये यमन में रहती थी, तो एक व्यक्ति ने इनका पासपोर्ट ले लिया, तो इन्होंने एक व्यक्ति को क्या किया, मतलब नशे का इंजेक्शन लगा दिया, और वो नशे का इंजेक्शन इतना ज़्यादा असर कर गया कि उस व्यक्ति की मौत हो गई। उसी के सिलसिले में इनको मौत की सज़ा सुनाई गई है, ठीक है। तो ये था इनका केस। तो इन्होंने जो है अभी अपनी वहाँ के जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसके लिए याचिका भी दायर की थी जो इनकी फांसी माफ़ हो जाए उसके लिए, लेकिन वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने इनकी याचिका रद्द कर दी, ठीक है। तो हो सकता है कि इनको कन्फर्मी फांसी की सज़ा दी जाए, ठीक है, फांसी हो सकती है। वैसे इन्हें फांसी की सज़ा दी जा चुकी है,
ठीक है। अगला और अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात मेदेहा का नामकरण किस देश ने किया है? तो बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात मेदेहा का नामकरण किसने किया? मालदीव ने किया है। किसने किया है? मालदीव ने किया है। ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में और पश्चिम बंगाल में आया हुआ है। तो इन भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है इस चक्रवात की वजह से। ठीक है। और हाल ही में आए हुए कुछ चक्रवातों की अगर हम बात करें तो बिपरजॉय जो चक्रवात है ये कहाँ पर आया? अरब सागर में आया। कहाँ पर आया? अगर अरब सागर में। मैंडोस जो चक्रवात है ये आया बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर आया? बंगाल की खाड़ी में। और सितारंग जो चक्रवात है ये भी बंगाल की खाड़ी में आया। ठीक है। तो डेली करंट अफेयर्स की 10 क्वेश्चन की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपको रोजाना कराई जाती है सुबह 6 से 7 बजे के बीच इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। और हम इसी यूट्यूब चैनल पर RO की हिंदी की क्लासें करा रहे हैं चैप्टर वाइज। ठीक है। जिसमें 50 क्वेश्चन हम प्रत्येक क्लास में कराएंगे। RO का जो प्रीलिम्स है उसमें जो हिंदी के 6 चैप्टर आते हैं उनका प्रीलिम्स हम तैयार कराएंगे और प्रत्येक चैप्टर के 500 क्वेश्चन हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है। बस आप लोग हमसे जुड़े रहें और सपोर्ट करते रहें और हम पर विश्वास बनाए रखें। ठीक है। डेली करंट अफेयर्स की क्लास और बुकवेब की क्लास कराई जाती है जिसमें हम बुकवेब की क्लास में MTA SSC MTS CHS और CGL लेवल तक की बुकवेब जो हम कराएंगे। लगभग 70 क्लासें हम अपलोड कर चुके हैं 0 लेवल से हाई लेवल, और आगे भी क्लासें आपकी कंटिन्यू जो है आपको मिलती रहेंगी। बस आप लोग हमसे जुड़े रहें और सपोर्ट करते रहें। ठीक है। और कोई भी ट्रेंडिंग है जो परीक्षा उपयोगी उससे संबंधित भी क्लास हम आपके लिए लाते रहेंगे और बेसिक जानकारी की भी क्लासें आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है। आप लोग सपोर्ट करते रहें। आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हम इस वजह से हमारा जो है काफ़ी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, इस वजह से आपकी क्लासें लेट हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। ठीक। तो बस आप लोग सपोर्ट करते रहें और हमारा चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए, उसके बाद हम आपके लिए अच्छा सा अच्छा और कंटेंट और अच्छी क्वालिटी में लाते रहेंगे। ठीक है। चलिए आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।